नमस्कार साथियों, आपका चल रहा है ऑब्जेक्टिव संख्या पद्धति का ऑब्जेक्टिव चल रहा है जो कि क्लास 9th है ना, जिनमें से कि क्लास 2 तक कंप्लीट कर दिया। यानी कि हर एक क्लास में 15-15 ऑब्जेक्टिव मैं बतला रहा हूँ ना, तो 15-15 30 ऑब्जेक्टिव बता दिए 2 क्लास में, और आज के क्लास में भी उससे आगे स्टार्ट करेंगे ना। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। तो 31 नंबर में कहता है कि बताओ कि इनमें से कौन सा शांत है। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये शांत वाला आपके लिए मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शांत अशांत क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी पूछा जाता है। तो समझिए, थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, वो आपको माइंड में सेट रखना है, तब जो कि आप पकड़ लीजिएगा कौन शांत है कौन सा जो कि अशांत है। बस इस प्रकार से आप पूछ सकता है, ठीक है। शांत जब भी देंगे तो देखिए, भिन्न का मतलब होता है ना अंश बटे हर। अगर हम सूत्र की बात किया करें, ठीक है, भिन्न बराबर अगर कोई भी सूत्र पूछे तो बोलना है अंश बटे हर। ये फॉर्मूला समझिए, एक प्रकार से भिन्न बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शांत, ये अंश से यहाँ पे कोई लेने देने नहीं है, हर को थोड़ा सा फोकस करना है। यहाँ पे शांत अशांत जब भी खोजने का पर्याय है तो हर पे फोकस करना है। हर में भाई आपको दिखेगा 2 या 5, 2 या 5 दोनों, समझिएगा। हर में अगर दिख जाए 2, सिर्फ 2, अब हो सकता है 2 का घात बहुत ज्यादा, तो 2 पर पावर m कर देता हूँ, ठीक है। या इस पे 5 पर पावर n कर देता हूँ, समझिएगा बात को। या m का मतलब 2 पावर जितना हो सकता है, 4 को 2, 5 को 2, 6 को 2, 8 को 50 को जो हो जाए, ठीक है। तो जब भी हर में, नोट में लिख लीजिए, जब हर में सिर्फ 2 दिखे या सिर्फ 5 दिखे या दोनों दिख जाए साथ में, तो वो हमेशा शांत होता है। ये माइंड में सेट कर लीजिए, हर में 2 दिखे या 5 दिखे या दोनों दिख जाए तो शांत होगा। इसके अलावे कोई भी आ गया तो अशांत हो गया। जैसे कि 2 के बीच में टपक गया 3 या 7, 5 के बीच में टपक गया आपका 11, तो कुछ भी आ गया, 2 5 के सिवा कुछ भी आया वो अशांत, उसके बाद शांत। ये माइंड में सेट कीजिए। अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो ऑप्शन वैसे ही चेक करेंगे। अब चेक करेंगे कौन कौन शांत होगा कौन अशांत, हमें शांत खोजना है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए समझिए, 9 है तो 9 को हम कह सकते हैं 3 × 3, तो हर का वैल्यू आ गया 3। हमने बोला 2 और 5 आएगा तब ये शांत होगा, या तो सिर्फ 2 या 5, तो यहाँ पे 3 आ गया तो ये गया शांत। 16 में देखिए 2 आपका 3 गो है, नहीं सॉरी 4 गो, जैसे 2 × 2 × 2 × 2 है ना। तो 2 × 2 × 2 × 2 की जगह 16 का, तो यहाँ पे देखा हर में, अब इसको 16 का हम कह सकते हैं 2 पर पावर 4, हमने अभी वही चीज लिखा है ना, पावर कुछ भी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हर का मान 2 पर पावर 4 है, सिर्फ 2 दिख गया, यही शांत होगा। यहाँ पे सी में 11 है तो ये तो हुआ नहीं। डी में बात करें तो यहाँ 3 छिपा हुआ है। डी को अगर तोड़ेंगे ना, हम कहा सकते 3 गुना, हाँ 2 गुना, ये 2 गुना 5 गुना 3 कर सकते हैं, या तो 3 दूना 6 3 × 5 कर सकते हैं। यानी कि देखिए 3 टपक गया ना बीच में। हमने बोला था 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी दिखे अशांत, बाकी शांत। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए लिखिए। देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न, बस 31 अभी जैसे बताए शांत 31 में खोज लेते हैं, 32 में बोला अशांत बता दो कौन सा है। क्लियर है, तो अशांत बता दीजिए। तो अशांत वही होगा जिसके नीचे में आपका 2 5 के अलावा कुछ और टपक जाए। तो यहाँ देखिए 8 में 3 गो 2 है तो 2 पर पावर 3 कह सकते हैं, तो ये 2 है ना नीचे में आया सिर्फ, तो ये तो शांत हुआ, हमें अशांत खोजना है। 9 में देखिए, 9 में सिर्फ देखिए 3 × 3 है, ये ना तो 2 है ना 5 है, 3 आ गया तो भी अशांत है। हमने कहा बोले 2 5 के अलावा कुछ भी दिखे अशांत होता, तो करेक्ट आंसर बी हो गया। सी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 है तो ये शांत हो गया, है ना। तो सी तो होगा नहीं, तो आपका बी ही होगा। क्लियर है, चलिए लिखिए इसको। देखिए 33 नंबर थोड़ा सा हट के है, और इस प्रकार का सवाल हमने बताया तो 1 नंबर से स्टार्ट हुआ ऐसा प्रश्न। कहता 4/5 तथा 7/13 के बीच में जो है कि परिमेय संख्या लिखना, इसके बीच में होना चाहिए, वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि ये जो आपका दिया गया 4/5 और 7/13 जो दिया गया, तो हर का एलसीएम लेते हैं। ये चीज हमने आपको पहले बतला दिया, जब भी बीच में खोजना है तो हर का एलसीएम ले लेते हैं। तो 13 5 का एलसीएम होगा नहीं, तो इसको आपस में गुना कर दीजिए तो होगा 65। तो हमने अब क्या बोले, अब हम क्या बोले थे आपको, बताए थे कि 5 को कितना से गुना करें 65 हो जाए।
और ऐसे अगर पता ना चले तो 5 से 65 में भाग दे दीजिएगा तो पता चलेगा 13 आता है ना। तो अगर 5 को हम 13 से मल्टीपल कर दें तो 65 हो गया, तो नीचे 13 तो ऊपर भी 13, ऐसे हमने बताया था, याद कीजिए अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो। उसी प्रकार 13 के पारा में देखिए 65 कितना बार में है, या फिर 13 से 65 में भाग दे दीजिए पता चल जाए। 13 से 65 में भाग देंगे तो 5 बार में है, तो इसका मतलब 5 से यहाँ मल्टीपल कर दीजिए, ऊपर भी 5 से मल्टीपल कीजिए। फाइनल रिजल्ट की बात कीजिए तो 13 चौक हो गया 52, और हो गया इधर 65, इधर हुआ 7×5 = 35, और हो गया इधर 65। ऑप्शन एक बार चेक कीजिएगा तो पता चल रहा है कि वैसा तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है ना। तो आपको और थोड़ा सा आगे बढ़ना है, इसका डबल करना है, ठीक है। 2 से गुना करते जाना, डबल डबल आते जाना ऑटोमेटिक। अब इसको डबल कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल, यहाँ भी 2 से मल्टीपल, इधर भी 2 से मल्टीपल, इधर भी 2 से मल्टीपल, डबल कर दिए दोनों को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कटाइएगा तो वही रहेगा। अब गुना कीजिएगा तो हो सकता है नीचा नहीं दिखे, तो यहाँ पे अलग साइड में मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो 52 × 2 यानी 2 × 4 होगा, 2×5 = 10, 104 हो गया 130, और इधर की जगह 35 गुना हो गया 70, और बटा हो जाएगा आपका 130। अब देखिए ऑप्शन नीचे में देखिए 130 की जरूर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए देखिए 130 है, तो इसका मतलब 70 और 104 के बीच में आपका 87 आ जाते हैं ना। तो आपका राइट आंसर यही हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्लियर है, चलिए लिखिए। देखिए अब 34 नंबर देखिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है इसमें ना। कथा के 0 तथा 0.2 के बीच 3 को परिमेय संख्या कौन सा होगा वो दिखाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये 0 दिया गया है ना, 0 से लेकर के 0 से 0.2। एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूं, एक 0 और लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दशमलव के बाद 0 हटा भी सकते हैं, 0 ला भी सकते हैं। अच्छा ये हम इसलिए लगाए ताकि यहाँ से थोड़ा सा ऑप्शन मेरा फॉलो करे, है ना। चलिए देखिए अब यहाँ पे चेक करता हूँ, 0 ए अगर चेक है 0.01 है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जी इसको 0 से इसके बीच में अगर लिखने की बात करें तो 0 पॉइंट, ये आपका 200 समझिएगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट कह सकते हैं कि 0.1, यहाँ पे 0 भी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं 0.2, ये भी बोल सकते हैं, या सॉरी 2 नहीं 1 बोल दीजिए। 0.2, 0 भी लगा दीजिएगा तो हो जाएगा ना भाई, 110 हो गया। ये इधर लगा दीजिएगा तो हो जाए, और अगर एक और लगाना चाहे तो 100 हो जाएगा, उधर 110 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से इसको हटा दीजिए, इस प्रकार से चलिए 0.11 बोल सकते हैं, 0.12 भी बोल सकते हैं, 13 भी बोल सकते हैं, 14 भी बोल सकते हैं। अगर एक 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, इधर तो आपका 11 हो जाएगा, इधर आपका 12 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ एक 0 तो 10, 11, 12 इस प्रकार से जा रहा, और एक 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, दशमलव के बाद 100, 110.120, इस प्रकार से जाएगा। तो ऑप्शन देखिए फॉलोअर्स कहाँ पे कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉलोअर्स कर रहा है। देखिए एक अच्छा से, नहीं यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ तो हो जाएगा 10, सपोर्ट डेट इसको 10 मान लीजिए, फिर 11, फिर 12, उसी प्रकार जाते रहेगा ना। तो हम कह सकते हैं कि 0 तथा 0.2 के बीच में जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। हालांकि यहाँ पे जो हमने दिया 2.00 लगा भी सकते, मिटा भी सकते, तो इसलिए थोड़ा देर के लिए ला दिए ताकि आपको सोल्व तो एक 0 अगर मिटाइए दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 20 हो गया समझिए, 10 से स्टार्ट हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जाते रहेगा। क्लियर है, चलिए लिखिए इसको। देखें 35 नंबर, 35 में वही है, कहता है कि 1/2 तथा 3/4 के बीच में 2 को परिमेय संख्या कौन सी होगी ये बताना है, ठीक है। तो बस वैसा ही सिस्टम है, 1/2 और 3/4 है, तो नीचे का एलसीएम लीजिएगा हर का, तो 4 और 2 का एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम होता है 4, ठीक है। अब 4 पुराने के लिए 2 को कितना से गुना करें, या 2 से 4 में भाग दीजिएगा, उतना से गुना कर लीजिए, या फिर 2 का पारा पढ़ लीजिए। 4 पुराने के लिए 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 इधर तो इधर भी 2, 4 है ही है, तो 1 से गुना कीजिए ना कीजिए, बात तो बरोबर है। देखिए नीचे में हर सेम हो गया ना। अब हम कह सकते 2/4
और 3/4। ऑप्शन की बात किया जाए 2/2 4 और 3 4 के बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा अभी। तो एक बार और इसको 2 का मल्टीपल कीजिए अब, ठीक है। तो यहाँ 2 से मल्टीपल, तो इधर भी 2 से, इधर 2 से, तो इधर भी 2 से। अब रिजल्ट की बात किया जाए तो हो गया 4/8, इधर हो गया 6/8। इसके 4 और 6 के बीच में 5 आता है, 5/8। देखिए ऑप्शन नंबर किसी में दिखता होगा, ये नहीं दिखेगा तो आगे बढ़े। देखिए ऑप्शन ए दिख रहा है 5/8, बाकी बात किसी में 5/8 नहीं है, तो अगला वाला डिजिट चेक कीजिए ही नहीं कीजिए। चेक करना कोई फिजूल की बात है ना, अगर चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 5/8 आ गया और कोई ऑप्शन में 5/8 दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब यही करेक्ट होगा। अब बोलेगा कि 11/16 भी ला दीजिए, चलिए इसको भी ला देते। देखिए 4/8 आया और एक आया 6/, ये 6/6 या फिर ये 6/8 देख लेते, चेक कर लेते। 2 से अगर गुना करेंगे फिर से, तो इधर 2 से, तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इधर 8 दूना 16 हो गया, इधर हो गया 6 दूना 12, इधर हो गया 16। 8 और 12 के बीच में देखिए 11/16 होगा, है ना। तो 12 के इधर ये घट दीजिएगा तो 11/16 बचा, तो बीच में ना आया। हो गया काम, क्लियर है। चलिए तो लिखिए ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो गया। देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या देगा, कहता √2 तथा √3 के बीच दो अपरिमेय संख्या कौन सा होगा। अपरिमेय संख्या, हालांकि ये सभी जो है कि अपरिमेय संख्या ही दिया गया है। तो ऐसा करते हैं ना कि √2 का जो कि वैल्यू याद होना चाहिए, आप जैसे भी कीजिए इसको याद कर लीजिए। तो √2 बराबर होता है 1.414 और √3 का वैल्यू की बात किया जाए तो 1.732 होता है। ये माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। अब चेक करना कि ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है, कहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन। तो भाई अगर मैं यहाँ पे 0 बढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं, जितना 0 बढ़ा सकते हैं इधर भी जितना 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन की बात किया जाए यहाँ पे देखिए बहुत सारा 0 के बाद भी 1 कुछ से कुछ आ रहे हैं। 0 के बाद भी देखा जाए तो ये अगर 0 अगर बढ़ा भी दे तो इससे ये जो कि ज्यादा ये है, ये और ये दोनों से ये आपका ज्यादा हो जाए, इसके था इसका पता नहीं है, लिमिट नहीं है, और आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए 0 1, फिर 2 0 1, फिर 3 0 1, फिर 4 0 1 जाते रहेगा। इस दरमियान हम कह सकते हैं कि इनमें से जितना भी ऑप्शन दिया गया एक भी सही नहीं होगा, ये जाते हैं, जाते रहेगा, स्टॉप नहीं दिया गया। लेकिन √2 का वैल्यू एक्यूरेट हो, जैसे पाई का वैल्यू 22/7 दे देता है ना कि भाई 22/7 होता है, उसी प्रकार से √2 का वैल्यू दे दिया गया, फिक्स कर दिया गया 1.414 ये होता है। √3 का वैल्यू फिक्स कर दिया गया 1.732 होता है। जैसे पाई का वैल्यू कर दिया 22/7 लेकर के आगे बढ़ना, उसी प्रकार से √2 का वैल्यू अगर आगे की बात करें तो 1.414, √3 की बात करें तो 1.732। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वैसा है ही नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, चलिए लिखिए। देखिए 37 नंबर कहता है √2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अभी तो हमने 36 नंबर में √2 और √3 का जिक्र किया। √2 का वैल्यू हमने आपको बताया, इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे कि जो माइंड में सेट हो जाए 1.414। देखिए ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन तो आपका दिया गया। तो देखिए सी तक में ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा इसका भी। क्लियर है, चलिए लिखिए। देखिए 38 नंबर का था 3/4 तथा 7/4 के ठीक बीचों बीच। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए बहुत सारा स्टूडेंट को उलझन में भी डाल सकता है, अगर गलती से आप इनमें से सभी दे देता या इनमें से सभी ने ए और बी अगर दे दे, ऑप्शन नंबर सी में बना दे ए और बी, तो दोनों मार देगा, जो कि कदापि नहीं होगा। अब देखिए समझिए, ठीक बीचों बीच का मतलब पूरा परफेक्ट रूप से पूरा बीच में ही आना चाहिए। अब बताए 3/4 है और आपका यहाँ पे 7/4 है, इसके बीच हम कह सकते हैं हर समान है ना, तो कोई दिमाग ही नहीं ले, 4/4 कह सकते हैं, 5/4 कह सकते हैं, 6/4 कह सकते हैं, ये आ गया। अब आपको ठीक बीचों बीच करना है तो फर्स्ट लास्ट कटा दीजिए, जो बीच में बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 5/4 बच गया तो 5/4 आ गया। क्लियर है, चलिए। चलिए 39 भी वही है जैसे 38 था, कहता 1/3 तथा 1/7 के ठीक बीचों बीच। तो एल्शियम लीजिएगा ना पहले हर का, तो 3 और 7 का एल्शियम लीजिएगा, 3 और 7 का एल्शियम होता है 21, ठीक है। अब 1/3 है और 1/7 है, 21 पुराने के लिए 3 को 7 से गुना कर दीजिए, या 3 से 21 में भाग दीजिए, 7 होगा ना, तो 7 इधर भी गुना
ऊपर भी गुना। उसी प्रकार से 7 में 21 पुराने के लिए कितना से गुना कर दे, बोले 3 से, या फिर 7 से 21 में भाग दीजिएगा 3 होगा, तो 3 नीचे 3 ऊपर। फाइनल रिजल्ट की बात की जाएगा तो 7/21, इधर बचा 3 आगे कर देते 3/21। अगर बीच में लिखना है तो 3 को इधर आ जाएगा 4/21, इधर 5/21, इधर 6/21, ये सब बीच में, ये ठीक बीचों बीच की बात कर दिया। तो बस लास्ट फर्स्ट कटाइए, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट, जो बच गया वही आंसर। तो 5/21, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए 40 नंबर का था 3 तथा 4 के बीच 6 गो परिमेय संख्या है जो कि ज्ञात कीजिए, और ये बुक में भी है, ठीक है। तो मैंने वहां पे बताया था, तो इस प्रकार से देखिए, जब भिन्न में नहीं रहित करना क्या है, 3 और 4 के बीच बोला है ना 6 गो, तो जितना बोला है ना उसमें एक जोड़ लीजिएगा, तो 6 बोला है ना, तो 6 में 1 जोड़ लीजिएगा तो होगा 7, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं, चलिए इसको थोड़ा नहीं यहाँ पे लिखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं, तो 6 में से एक जोड़े तो क्या आया 7, तो नीचे भी 7 से गुना कीजिए, ऊपर भी 7 से, यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से, कहानी खत्म। 21/7 हो गया, 27/28/7 आ गया। अब 21 के बीच में देखिए, 21 और 28 के बीच में 22, 23, 24, 25, 26, 27, और नीचे में 7 तो रही जाएगा, तो आंसर देखिए कहाँ पे दिख रहा है, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 41 में कहता है 1/5 तथा 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, ये भिन्न वाला बहुत सारा बता दिया, अब तो अपने से बना लीजिएगा। 1/5 है, 1/4 है, 5 4 का एलसीएम लीजिएगा, तो बोलिएगा एलसीएम लेने 5 4 का एलसीएम नहीं होगा तो आपस में गुना कर दीजिए, 4 5 20, और 20 पुराने के लिए 5 से को कितना से गुना करेंगे, बोलेगा 4 से, तो ऊपर भी 4 से, 4 को 20 पुराने के लिए बोलेगा 5 से, तो यहाँ भी 5 से। अब आया फाइनल है 5/20, और ये हुआ 5/20, तो 4 और 5 अभी तो बीच अभी नहीं किया, इसको मल्टीपल कीजिए, 2 का मल्टीपल बढ़ाते जाइए, तो ऐसा ऑप्शन दिखे। 4 से अगर डायरेक्ट मल्टीपल कर दूं ना यहाँ पे, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, नीचे भी 4 से, ऊपर भी 4 से, क्योंकि ऑप्शन में 80 दिख रहा है। हालांकि अब अटैक अब डायरेक्ट कर सकते हैं कि 20 के टेबल में 20 को क्या पर पड़े कि 80 हो जाए, 20 के टेबल में क्या 80 है, तो ऑप्शन में देख रहे हैं 80 है, तो राइट आंसर आप बना दीजिएगा यही वाला लगातार। तो जगह चेक करना है तो चलिए करते हैं दिन कट्टन वाला काम। 4 चौक 16/80 हो गया, और 4 पंचे 20/80 हो गया। अब 16 20 के बीच में आपका 17 होगा 80, और एक 18/80 होगा, और एक 19/80 होगा। देखिए ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर बी, तो लगा दीजिए टिक भी। क्लियर। आइए देखिए 42, यानी कि समझिए तब वही सब टाइप का प्रश्न तो ये बुक में भी है ना, बुक में भी इस टाइप का प्रश्न है भाई। तो ये सब क्या है, अब अपने से बनना, जितना बनाने के बाद भी अगर वीक है तब तो भाई ईश्वर आपका भला करे, और क्या कर सकते हैं। तो 4 और 5 के बीच 3 गो परिमेय संख्या है, तो बस 4 और 5 लिखे, इसके नीचे 1 तो इसके नीचे भी 1, 3 बोला तो हमने बोला कि जो भी बोलेगा, जैसे भिन्न में नहीं रहे तो आपको 1 दे करके भिन्न बना लेना, और 3 बोले 4 बोले 5 बोले, जो भी बोला उसमें 1 अपने मन से जोड़ देना, तो होगा 4। अब 4 से आपको क्या करना है, नीचे भी मल्टीपल है, ऊपर भी मल्टीपल, यहाँ नीचे भी मल्टीपल और ऊपर भी मल्टीपल, इस प्रकार से ऊपर नीचे, ठीक है। तो हो जाएगा 4/4, इधर 4 पंचे 20/4 है ना, ये 4 4 एक 4, ठीक है, 4 चौक 16 होगा, ठीक है, 4 चौक 16 भाई। चलिए 16 और 20, ये देखिए 4 देखिए को ऑप्शन में दिख रहा है 1 2, यानी कि इसी में से कोई लगता हो जाएगा। 16 और 20 के बीच में बोलेगा 17 है, 18 है और 19 है, सबके नीचे 4 लगा दीजिए। देखिए ऑप्शन ऐसा मिल रहा है तो टिक करिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए देखिए 43 नंबर का, √5 तथा √7 के बीच में 3 गो परिमेय संख्या। ऑप्शन देख लीजिए भाई, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तो 5 के बाद 1 2 3, तो 5 और 7 के बीच है ना, रूट थोड़ी देर के लिए भुला जाइएगा, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा ना, तो 5 और 7 के बीच 5 1 5 2 5 3, ठीक है, इधर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लिखिए देखिए 44 में कहता है √32 का जो कि सबसे सरल जो कि गुना कौन सा हो सकता है, अच्छा वाला, ठीक है। और ऐसा प्रश्न हमने बताया, अगर शुरू से देखे थे एग्जूम कीजिए, ऐसा प्रश्न हमने बताया, क्या बताए थे कि जो भी अंदर में रूट के अंदर है उसका एलसीएम लेने के लिए बताए थे। याद कीजिए तो होगा 16, फिर 2 से कीजिए 8 है, फिर 2 से कीजिएगा 4, फिर 2 की जगह 2, इसी प्रकार से ना, अगर 2 और कर दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। यानी 32 में 1 2 3 4 5 को 2 है, तो हम कह सकते हैं रूट के अंदर इस प्रकार से, देखिए 5 को 2 है ना, हम डायरेक्ट रूट के अंदर कह सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5। अब जो जोड़ा लगे वो बाहर, जो जोड़ा लगे वो बाहर,
जो जोड़ा नहीं लगे वही आंसर। तो √2 जोड़ा नहीं लगा तो √2 आंसर, क्योंकि इसको रूट और एगो √2 से गुना कर देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। हमसे भाई बोला है कि कौन सा ऐसा गुणक होगा जो कि उसका परिमेय संख्या बना दे, तो √2 है ना, तो √2 को भगाने के लिए एक √2 एक्स्ट्रा आएगा, तो यही तो √2 आंसर होगा ना। तो डायरेक्ट बोलिए जो रूट के अंदर है वही आंसर। तो √2 आपका ऑप्शन जहां दिख रहा है आंसर मारिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए लिखिए, देखिए 45 नंबर का था √2 तथा √3 के बीच में दो परिमेय संख्या बताए। कोई दिक्कत नहीं, √2 का वैल्यू अभी तुरंत हमने बताया, याद करने √2 बराबर 1.414 और √3 का वैल्यू भी हमने बताया 1.732। ठीक है, अब इसके बीच में देख लीजिए कौन है। तो देखिए ये 41 यानी 441, यहाँ देखिए ये आपका इधर जीरो बैठा दीजिएगा ना, तो ये जीरो जीरो अगर बैठा दीजिएगा, ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, तो या 414 है या 732 है, सपोर्ट डेट है ना, 732 है। इसके बीच में देखिए आपका ये 510 और 520, सबके ये साइड में एक एक है, यानी कि ऑप्शन ए भी करेक्ट हो रहा है। बाकी बात इसमें अगर जीरो लगा दीजिएगा, इधर 3 डिजिट है ना, तो अगर 3 डिजिट बना देते हैं तो पता चलेगा सब बीच में नहीं है, बहुत कम ही है, कोई ज़्यादा है ना, ये 310 है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन ए जो है कि इसके बीच में 414 732 में 510 और 520 जो कि आपका बीच में, इसलिए करेक्ट 20 ए करेक्ट हो जाए। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज भी मैंने 15 प्रश्न को जो कि कवर किया और आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, अभी ऑब्जेक्टिव और बच गया। क्लियर है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।